राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक मामा और एक भांजे की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक भांजा था, उसके एक बहन थी और दोस्तों उसके बहन की शादी थी। तब वो जो भांजा है अपने ननिहाल अपने मामा को न्योता देने जा रहा था। तब उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा, ये जो गुड़ की बेली है ये लेके जा और अपने मामा को न्योता दे के आना। तब वो जो भांजा है वो गुड़ की बेली लेके अपने ननिहाल जाता है और रास्ते में वहां एक नदी पड़ती है और नदी के वहां एक गुफा थी और उस गुफा में शेर रहता था। जैसे ही भांजा वो गुड़ की बेली लेके नदी के वहां पहुंचा तो वहां उसको एक शेर मिल गया और जैसे ही उसको शेर मिला तो वो जो भांजा है अब वो बहुत घबरा गया था और शेर से डर गया था। लेकिन भांजा बहुत बुद्धिमान था। उसने शेर से कहा कि शेर मामा कैसे हो। तब शेर ने कहा कि आज आपने मेरे को मामा कहा और मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप मेरे भांजे हो। वो जो शेर है उस भांजे को अपनी गुफा में लेके गया और गुफा में लेके गया, वहां बिठाया उसको और उससे बातचीत की, उसको नाश्ता करवाया। तब दोस्तों वो जो भांजा है उसने अपने शेर मामा से कहा कि शेर मामा, मैं ये गुड़ की बेली लेके अपने ननिहाल जा रहा हूं मेरे मामा को शादी का न्योता देने के लिए, क्योंकि मेरे बहन की शादी है और आपको भी शादी में आना है। और वो जो भांजा है उसने आधी गुड़ की बेली उस शेर मामा को दे दी और शेर मामा से कहा कि शेर मामा, आपको मेरी बहन की शादी में आना है। तब उस शेर मामा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बहन की शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसा है आप जब अपने मामा को न्योता देके वापस जाते हो तब आप मेरे से मिलते हुए जरूर जाना। तब उस भांजे ने कहा कि शेर मामा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं मेरे मामा को न्योता देके वापस मेरे घर पे जाऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलते हुए जाऊंगा। अब दोस्तों वो जो भांजा है अपने ननिहाल पहुंच गया और ननिहाल पहुंच के अपने मामा से मिला और उनसे कहा कि ये आपको न्योता है और आपको मेरी बहन की शादी में आना है। अब दोस्तों वो न्योता देके वापस अपने घर पे जाता है। तब वो रास्ते में वहां एक नदी पड़ती है और उस नदी के वहां गुफा है। उसको गुफा देख के याद आ गया कि अपन शेर मामा से मिलते हुए चलते हैं। अब वो गुफा में गया तो गुफा में उसको शेर मामा मिला और शेर ने कहा कि भांजे कैसे हो, आप न्योता देके आ गए हो। तब उस भांजे ने कहा कि शेर मामा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। तब शेर मामा ने कहा कि मैं भी ठीक हूं और शेर मामा ने उसको बिठाया, उससे बातचीत की और उसको नाश्ता करवाया। तब दोस्तों वो जो शेर है उसने उसको एक सोने चांदी की मुद्रा की थैली दी थी, सोने चांदी के सिक्कों की, जिससे वो भांजा है वो खुश हो गया था। और शेर ने कहा था कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। उस भांजे ने कहा कि मामा, अच्छी बात है, कोई तकलीफ होगी तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, आपको बताऊंगा। अब उसको वो जो शेर मामा है उसने कहा कि भांजा, ये थैली लेके जाओ सोने चांदी की सिक्कों की और तुम अब जाओ और अपने शादी के काम में लग जाओ। अब वो जो भांजा है सोने चांदी की सिक्कों की थैली ली और अपने घर की ओर निकल गया। जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मैं जब मेरे ननिहाल गया था तो रास्ते में जो नदी पड़ती है ना, उस नदी के वहां एक गुफा थी और गुफा में शेर रहता था और मेरे को शेर मिल गया था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, शेर ने तेरे को खाया नहीं क्या। माँ, मैंने शेर से कहा कि शेर मामा आप कैसे हो, तो शेर क्या बहुत खुश हो गया था और मेरे को उसकी गुफा में ले गया था और मैंने उसको न्योता भी दिया है अपने यहाँ शादी में आने के लिए। और जब मैं मामा के वहां गया था, वापस आ रहा था, तब मैं शेर से मिल के आया और शेर ने मेरे को ये जो सोने चांदी के सिक्कों की थैली है ये मेरे को शेर ने दी थी और शेर ने कहा था कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मेरे को बता देना, मैं बेटा हूं, किसी प्रकार से कोई चिंता मत करना। और माँ, ये जो अपने सोने चांदी के सिक्कों की जो थैली है इससे जो अपना ब्याह शादी का सारा काम निपट जाएगा। और शेर जो है
अपने शादी में भी आएगा। अब दोस्तों वो जो भांजा था उसके बहन का मेल और मांडा भी हो गया था। अब वो शादी आ गई थी और शादी पे वो जो शेर है वो भी वहां आ गया था। और शेर आया था तो शेर एक जो पास में बाड़ा था तो शेर वहां रुका हुआ था और शेर से मिलने के लिए वो जो भांजा है बाड़े में गया था। बाड़े में जाके उससे मिला तो शेर ने कहा कि भांजा कैसे हो, शादी का कामकाज कैसे चल रहा है। तो भांजे ने कहा कि शेर मामा बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप आए हो, मुझे भी बहुत खुशी है। तब शेर ने कहा भांजे से कि भांजा आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था यही कर देना और इस बाड़े में मेरे लिए भोजन लेके आ जाना। और शेर ने उसको सोने चांदी के सिक्कों की एक थैली और दी थी। अब जो भांजा है वो बहुत खुश हो गया था। उसने देखा कि ये जो शेर है इसने अपने को सोने चांदी के सिक्कों की थैली दी है और शेर ने कहा ये थैली लेके जाओ और आप अपने काम में लग जाओ, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देना और मेरे लिए भोजन इसी बाड़े में लेके आना, मैं आपके उधर नहीं आऊंगा, आप चिंता मत करना। अब वो जो भांजा है वो थैली लेके बाड़े से अपने घर पे आ गया था और वहां खाना वाना खाया उसने और लोगों को खाना खिलाया और वो शेर को खाना देना भूल गया था। तब उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा तेरा जो शेर मामा है वो भूखा है और उसने तूने मतलब खाना नहीं दिया है। तब वो जो भांजा है वो भांजे ने अपनी माँ से कहा था कि माँ शेर क्या होता है, शेर तो जानवर है, वो उसको क्या खाना चाहिए, क्या उसको नहीं भी देंगे तो वो अपना क्या कर लेगा और उसको खाना नहीं देना चाहिए और मैं नहीं दूंगा उसको खाना, भूल गया तो भूल गया। वो ऐसे गुस्सा होकर अपनी माँ से बोला था और ये बात शेर ने सुन ली थी। जैसे ये बात शेर सुनी थी तो शेर को लगा कि मेरा तो यहाँ अपमान हुआ है और शेर ने बिना खाना खाए अपनी गुफा की तरफ लौट गया था, अपनी गुफा में चला गया था। अब थोड़ी देर में वो जो भांजा है वो खाना लेके बाड़े में गया था तो वहां तो कोई शेर नहीं था और वापस वो खाना लेके आ गया था। तब उसकी माँ ने पूछा था कि बेटा ये खाना वापस क्यों लाए हो। तब उसने कहा कि माँ वहां पे तो कोई शेर नहीं है। अब वो जो शेर है वो तो चला गया था गुफा में। अब जैसे ही उनके यहाँ शादी निपट गई थी और शादी निपटने के बाद उनके घर पे शादी के लड्डू थे, 7-8 किलो वजन था। और उसकी माँ ने कहा था कि बेटा आप ऐसा करो अपने ननिहाल जाओ और ये जो 7-8 किलो वजन है लड्डू का ये अपने ननिहाल में बांट के आ जाना अपने मामा को। तब उस भांजे ने कहा ठीक है माँ, मैं मेरे ननिहाल जाता हूँ और मेरे मामा को ये लड्डू दे के आ जाऊंगा। अब दोस्तों जैसे ही वो नदी के वहां पहुंचा और उसको वो शेर मिल गया, शेर मिला तो शेर ने कहा कि भांजा कैसे हो, शादी कैसे रही, शादी अच्छे से निपट गई। उसने कहा हाँ माँ शेर मामा शादी बहुत अच्छे से निपट गई। और जो शेर है उसको गुफा में लेके गया। थोड़ी देर वो बैठे, उन्होंने बातचीत की और शेर ने उसको नाश्ता करवाया। तब वो जो भांजा है अपने साथ जो 7-8 किलो लड्डू लाया था उसने कहा था कि शेर मामा ये थोड़े बहुत लड्डू आप रख लो और शादी के लड्डू खाओ। और आप जब शादी में आए थे तो आपने बिना भोजन किए आप वापस आ गए, तो ऐसा क्या हो गया था। तब उस शेर ने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरा मन हो रहा था जब मैं वापस आ गया था। आप ऐसा करो अपने ननिहाल जाओ और अपने मामा को लड्डू दे के आना और जब आओ तो मेरे से मिलते हुए जाना। अब दोस्तों वो जो भांजा है वो शेर से कह रहा था कि शेर मामा आपके जो कुल्ले में चोट किसकी लगी है। तब उस शेर ने कहा था कि कल मैं नदी में पानी पीने गया था तो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मेरे कुल्ले में चोट लग गई है। और उस भांजे ने कहा कि शेर मामा मैं आपकी मदद कर देता हूं। और उसने भांजे ने शेर के कुल्ले पर थोड़ी सी दवाई लगाई थी और उस भांजे ने कहा था कि मामा मैं 2 दिन बाद में आऊंगा, तब तक आपके ये जो चोट है ये ठीक हो जाएगी। अब वो जो भांजा है अपने ननिहाल चला गया था और ननिहाल जाके वो जो लड्डू थे अपने मामा को दे दिए थे और वो 2 दिन अपने ननिहाल में रुका था। अब ननिहाल से वापस अपने घर पे जाने जा रहा था वो। तब वो जो नदी है वहां पहुंचा, नदी के वहां, और वो उसने देखा कि अपन शेर से मिलते हुए चलते हैं। अब वो शेर की गुफा में पहुंच गया और शेर की गुफा में पहुंचा तो उसको शेर मिला।
अब शेर ने उनसे कहा कि भांजा कैसे हो, अपने ननिहाल जाके आ गए हो? उसने कहा, हाँ शेर मामा, मैं ननिहाल गया था और वहां से जाके आ गया हूँ। मैंने देखा कि मैं आपसे मिलता हुआ चलूं और मैं वहां लड्डू दे के आया हूँ। तब उस शेर ने कहा कि आओ आओ भांजा, अंदर आओ, बैठो, कैसे हो? थोड़ी देर बातचीत की और वो जो शेर है उसने कहा था कि बेटा, ये जो मेरे कुल्ले पे घाव था तो तूने मेरी मदद की थी, वो जो घाव है वो मेरा भर गया है और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन मैं तेरे घर पे आया था तो तूने मेरा अपमान किया था और मैं उस अपमान का बदला आज तेरे से लूंगा। तब वो जो भांजा वो समझ नहीं पाया। तब शेर मामा ने उसको समझाया कि बेटा, तूने मेरे को शादी में बुलाया था और न्योता दिया था। मैं तेरी बहन की शादी में आया था और मैं बाड़े में रुका हुआ था और तूने मेरे लिए भोजन की अपनी माँ से कहा था कि शेर शेर कौन होता है? शेर तो जानवर है, वो क्या समझता है, उसको कौन सा भोजन देना है, दे देंगे। तो ये बात मेरे को बुरी लगी थी और मैं उस बाड़े से मेरी गुफा में आ गया था और आज मैं उस बात का तेरे से बदला लूंगा। बोल के गाँव कभी नहीं भरते हैं और चोट के गाँव जल्दी भर जाते हैं। जो मेरी चोट लगी हुई थी कुल्ले पे, उसका गाँव तो भर गया है, लेकिन मैं उस दिन तेरे शादी में आया था, जो तूने मेरे को बोल दिए थे, वो बोल का गाँव मेरे नहीं भरा है। मैं आज उसका बदला लूंगा और तेरे को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा और मैं तेरे को खा जाऊंगा। अब दोस्तों शेर ने उसका बदला ले लिया और शेर जो है भांजे को जिंदा चबा गया था। तब दोस्तों वो जो भांजा है चिल्लाता रहा और शेर उसको खा गया था और शेर ने उसका बदला ले लिया था। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि चोट का जो घाव है वो जल्दी भर जाता है, बोल का घाव है वो कभी नहीं भरता है। इसलिए आप भी सोच समझ कर बोलो। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।